बशीर बद्र का बहुत शानदार शेर है कि मैं अपनी हाथों की लकीरों से कभी नहीं उलझा। मुझे पता था कि किस्मत का लिखा एक दिन बदलता जरूर है। ये लाइनें मेरठ के इंचोली में रहने वाले सादाब जकाती पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक समय था जिस सादाब जकाती को सऊदी अरब किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ा था। आज वही सऊदी अरब सादाब जकाती का दीवाना है। सादाब जकाती मेरे साथ हैं। आज जानेंगे कि स्क्रीन पर दिखने वाला सादाब जकाती अंदर से किस तरीके का है, उसके अंदर क्या मर्म है, उसकी संघर्ष की कहानी क्या है, वो किन हालातों से गुजरा और यहाँ पर मौजूदगी होने के बाद क्या सोचता है। शादाब भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना पॉपुलर होने के लिए कि बादशाह, क्रिकेटर रिंकू सिंह, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी रील को अपने अकाउंट से फॉलो करते हैं, आपका स्टाइल कॉपी करते हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी मोहब्बत दी। और खासकर बादशाह और रिंकू सिंह, शुक्रगुजार हूँ उनका और हमेशा रहूँगा। दिल से दुआएं उनके लिए। शुरुआत करते हैं। आप एक समय में सऊदी अरब गए थे, वहां पर आप क्या करते थे? सऊदी अरब आपने क्यों छोड़ा? क्या उस समय भी आप वीडियो बनाते थे? जो कारण वहां सऊदी अरब को छोड़ने के रहे, क्या आपने वीडियो बनाना भी छोड़ दिया? नहीं, सऊदी अरब में जब पहुंचा था तो रोजी रोटी के लिए गया था गल्फ के अंदर, कि वहां से कुछ हम लोग ज़्यादा पैसा मिल जाए, हमें इकट्ठा पैसा हम कर लें। कुछ अपने बच्चों की फिक्रों में हम गए थे। लेकिन वहां पे जब मैंने जाके देखा कि लोगों को बड़ी तकलीफ में देखा, बड़ी परेशानी में देखा, कुछ कुछ लोग ज़्यादा परेशान थे, तो उनकी जो परेशानी ना वो किसी को दिख नहीं रही थी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज की शुरुआत की थी मैंने सऊदी अरब में जाके, जो किसी के ख्याल में था ही नहीं। मतलब दूर दूर तक भी ख्याल में नहीं था। आज उस चीज को वो लोग प्रोफेशनल तरीके से कंप्यूटर पे बाकायदा उसके टीचर रखे हुए हैं उन लोगों ने, अरबी सिखाने के। और मेरा ये मानना है, मैंने उस वक्त में भी ये फील किया था कि परदेशियों को शुरू के 3 महीने बड़ी कष्ट के होते हैं। अगर जो वो 3 महीने उसमें देख के खड़े होकर रोते थे, क्योंकि जब हम उधर जाते हैं 7 समंदर पार, तो ना माँ दिखती, ना बाप दिखता, ना भैया, ना दोस्त, तो वो एक उलझन में रहता है इंसान। लेकिन जिसके पास हम काम करने गए ना, उसे आपकी उलझनों को उससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें काम चाहिए। तो ये चीज मैंने नोटिस की कि यार 3 महीने का कोर्स है ये परदेसी के पास, अगर जो उसमें ये सफलता मिल गई से तो ये टिकेगा, बच्चों के लिए पैसा कमाएगा। लेकिन टिकेगा कब? जब वो उलझनों से दूर रहेगा। यानी जैसे अरबी को से नहीं आती, उसे कोई बता दे, उसका कोई हेल्प कर दे, उसे कोई गाइड कर दे, रास्तों के बारे में बता दे, वहाँ की जो रूल्स हैं, कानून व्यवस्था है, उसके बारे में बता दे, सहूलियत हो जाएगी। सहूलियत हो जा। अमूमन आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी गलती बड़ी बन जा। यानी मैं काम कर रहा, ठीक ठाक काम कर रहा, मैं से कहीं गाड़ी लड़ गई, अब सऊदी गुस्से हो गया, जो तुम्हारा स्पॉन्सर है या बॉस है, उसका गुस्सा वो बहुत बड़ी उसके लिए परेशानी बन जा, उसे घर भी वापस आना पड़ जा या उसे कोई नुकसान भी देना पड़ जा। तो अगर जो हम उसे उस चीज से बचा ले अपनी वीडियो के जरिए, वो मैंने सोच के वीडियो शुरुआत की थी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके उस डायलॉग से, जिस डायलॉग की वजह से आप पूरे देश में, विदेश में जाने जाते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी जुबान से, मैं सादाब जाकाते के मुंह से उस वीडियो को सुनना, ऑडियो को सुनना चाहता हूं कि वो क्या डायलॉग है। डायलॉग तो सभी के मुंह पे है, वो 10 वाला बिस्कुट कितना का है जी। तो ये मैंने बनाई थी वीडियो, सोच समझ के वीडियो बनाई थी। इसके ऊपर भी मैंने करीब 3-4 पहले बनाई वीडियो, लेकिन वायरल वही हुई जो सर जी बादशाह जी ने उसे बनाया, और काफी लोग पसंद कर रहे हैं उस डायलॉग को। इस डायलॉग को आप आज सुन रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आज से लगभग 20 साल पहले दिल्ली के एक किस्से से हुई थी, जो किस्सा सादाब के ऊपर गुजरा था। मैं चाहूंगा सादाब बताएं
कि वो क्या किस्सा था, कैसे ये माइंड में आया, और ये 20 साल का जो सफर है लगभग, ये कैसे-कैसे शुरू किया? क्योंकि ये तो आज हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डायलॉग है, लेकिन इसका जन्म आज से लगभग 2 दशक पहले, 20 साल पहले हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये सभी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है, ऐसा अवसर आता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कभी-कभी हम पूछते नहीं। मसलन हमारे मोहल्ले गाँव में कोई चीज़ अगर जो 10 रुपए की है, तो जब हम अपना गाँव छोड़ के कहीं और जाते हैं, तो वही माइंड में रहता है, यार वहाँ 10 की होगी तो यहाँ पे भी 10 की होगी। तो ऐसे ही मैं कश्मीरी गेट पर जब उतरा तो मुझे मेरी सेविंग बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा ला सेविंग करा लूँ। सेविंग कराने बैठ गया। दिल में ये सोचा कि 10-20 रुपए लेंगे, जो मेरे गाँव में रेट है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे 400 रुपए लिए। तो जब उन्होंने मेरे से 400 रुपए लिए तो तभी से मेरे दिमाग में ये फिट आई बात। मैंने अपने आप से बात करी, "तू गुस्से क्यों हो रहा भाई? 400 रुपए जो ने ली, तू गुस्से क्यों हो रहा? वो तो वहाँ पे ऐसी जगह बैठा, उसका रेंट है, मजबूरी है, लेकिन तुझे पूछना चाहिए था। तुझे पूछना चाहिए था भाई सेविंग के कितने पैसे ले रहे?" तो उसी चीज़ को मैंने बार-बार मेरे ज़हन में थी। तो जैसे हम मॉल में जाते हैं, 10 रुपए वाला बिस्कुट तो हमें गाँव में मोहल्ले में 10 का ही मिलता है, लेकिन वहाँ पे हमें 12-13 रुपए देने पड़ते हैं। तो उनकी तो मजबूरी है भाई, वो रेंट दे रहे हैं, महँगी जगह पर बैठे हैं। लेकिन मुझे अपनी जेब देखनी चाहिए ना, पूछना तो चाहिए ना। एक ग्राहक की ज़िम्मेदारी एक होती है। ग्राहक की ज़िम्मेदारी, भाई 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी? 10 का ही है ना? मतलब इसे हमने इसको इस तरह से बनाया था और ये लोगों ने पसंद किया। दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है कि 2005 में भारत सरकार के सबसे बड़े अभियान जागो ग्राहक जागो की भी शुरुआत हुई थी, जिसमें सरकार ने लोगों से अपील की थी कि किसी भी काउंटर पर जब आप पहुंचे, कुछ खरीदने के लिए पहुंचे, तो ये आपको पूछना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इस चीज का मूल्य कितना है। आज उसी मुहिम को सादाब जकाती बढ़ावा दे रहे हैं। सादाब, बात करेंगे कि अब से काफ़ी समय पहले के हालात आपके धरातल पर किस तरीके थे? अब इस फ़ेम को पाने के बाद में किस तरीके के बदलाव जो हैं वो ज़िंदगी में आए हैं? किन-किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? हाँ, पहले के जो हालात थे वो तो हमारी किस्मत के हिसाब से समझ लो, हमारे नसीब के हिसाब से समझ लो, सभी के साथ ऐसा होता है। पहले इंसान अमीर होते हैं, फिर गरीब भी हो जा, पहले गरीब होते हैं, फिर अमीर भी हो लेकिन जाते किस्मत को नहीं कोसा आपने। हैं। कभी भी नहीं कोसा किस्मत को, क्योंकि वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। तो जैसे मैं पहले था, बदहाली के टाइम में भी मैं ऐसा ही था, आज भी मैं ऐसा ही समझता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि यार स्टार बन गए, आप फेमस हो गए, तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हीरो है, हर इंसान। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है खुद का, कि जिस इंसान के पास अखलाक और संस्कार है ना, मैं उससे बड़ा स्टार किसी को मानता नहीं। अगर जो मैं स्टार हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, अखलाक मेरे रद्दी के हैं, मैं किसी की इज्जत नहीं करता, किसी को नहीं समझता, तो मैं किस चीज़ का सेलिब्रिटी हूँ? अगर मेरे पे बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, करोड़ों है, और मैं किसी गरीब को नहीं देख रहा, मदद नहीं करता, तो मैं कहीं का अमीर हूँ? तो ये सिर्फ कागजों में है, अमीरी गरीबी यहाँ से है, और स्टार भी यहाँ से। हर इंसान स्टार है, मेरा मानना है। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। वो किस तरह है, वो किस तरह, आपने मेरी आईडी को चेक भी किया होगा, तो उसमें बायो में सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। हीरो हूँ, बहुत बड़ा, माँ बाप की मैं कदर नहीं करता है। सेलिब्रिटी हूँ, बहुत बड़ा, इंसानों को इंसान नहीं समझता, रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो फिर किस चीज के सेलिब्रिटी भाई? तो मैं अखलाक और संस्कार जिसके टॉप के हैं, उससे बड़ा भाई मैं उसे ऐसे सलूट मारता हूँ। वही स्टार है मेरे लिए, सबसे बड़ा वही है दुनिया के अंदर। इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी फैन फॉलोइंग पाने के बाद भी आज ये सादाब जकाती उसी तरीके से सामान्य है। गाँव के लोगों का मिलना-जुलना बिल्कुल उसी प्रकार से निरंतर है। उसी तरीके के लोगों के साथ में बैठना, उसी तरीके की हँसी-मज़ाक लगातार कायम है। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। कोई भी फर्क मेरे में मुझे तो नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होता है इंसान। जैसे पहले हम छोटे घर में रहते तो ठीक ठाक बना लिया,
पहले हम साइकिलों पे स्कूटरों पे फिरते तो कार भी आ गई। तो वो चीज तो है, लेकिन दिल जो फिट है अंदर वो सेम ही है। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया अडल्ट कंटेंट जो है उनसे भरा हुआ है। हाँ हर व्यक्ति पॉपुलैरिटी पाने के लिए हदें पार कर रहा है, नीतियां जो वो तोड़ रहा है, अनुशासन भंग कर रहा है। वो ये भी नहीं जान पा रहा है कि इसका सोशल इफेक्ट क्या है, इसका समाज में क्या प्रभाव है, क्या इसका दुष्प्रभाव होने वाला है। कितना खतरनाक मानते हैं इसे? ये बहुत ही खतरनाक है, और मैं उसके लिए अपील भी करूंगा दिल से कि अगर जो मैं चाहता इस महीने में मैं 20-30 लाख रुपए कमा लेता, मेरे पे रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप पे, तो मेरे पे इतने ऑफर आए, सादा भाई गेम के लिए वीडियो बना दो 80,000 रुपए देंगे, सादा भाई ये फला लिंक लगा दो, हम तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे, पहले ले लो एडवांस ले, रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने उन्हें नकारा है, मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि मैं गेम की वीडियो बना तो दूंगा। अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया हाँ, आपने। तो उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग क्या समझते हैं कि यार हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, हैं? अमूमन इंसान कितना जीता है? 80 साल। आजकल की तो उम्र भी 80 से ऊपर नहीं कूद रही। तो वो ये सोच के जीता है जिंदगी संसार में कि यार 80 साल मुझे जीना है। वो ये भूल जाता है कि 40 साल 30 साल तो तूने खर्च कर दिए। मतलब मैं 80 साल जीऊंगा, अगर जो नसीब में मेरी जिंदगी है, इतनी उम्र है, उन 80 में से मैं 45 का बैठा अभी, तो मेरे बच्चे कितने भाई? 35। मेरे पे टाइम कितना बचा गए? आधे से ज्यादा तो खर्च हो गया। आधे से ज्यादा मैं तो खा गया, वो तो लौट के आने का नहीं। अब इस 30-35 साल की उम्र में अगर जो मैं सोचूं कि यार अब सोशल मीडिया पे हूँ, उसे गाली दे, उसको बुरा कहे, उस नेता को गाली दे, फला हीरो को गाली दे, क्यों, किस वजह से भाई? और जो कोई नेता बनना भी है तो वो उसने बनाया भाई, मतलब उसका कोई रोल नहीं है। मैं गाली दे रहा तेरी माँ की, तेरी बहन की। आपकी वीडियो से एक बच्चा भी बिगड़ेगा तो उसका फल तुम्हें ही देना पड़ेगा भाई, 100% दोगे। चाहे तुम दुनिया में यहाँ दो, चाहे तुम वहां जाके दो। किसी को जुआ सिखाना सिखा लो, सीख जाएंगे लोग। इंटरनेट है, चल रहा है दुनिया में इंटरनेट। किसी को गाली देना सिखाओगे, सीख जाएंगे। एक टाइम था 15-20 साल हमारी शादी हुई, हमें पता नहीं था कुछ भी। आज इंटरनेट ने इतने से बच्चों को बता दिया ग्लैमर क्या है, सेक्स क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है। और यूजर मरने पड़े, केड़े हो गए। अरे साला पैसा तो आ रहा, अरे हटा, है बिगड़ना था किसी का, बच्चे बिगड़ रहे तो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो यूजर आज के टाइम में सोशल मीडिया पे गंदी बात फैला रहे, गालियां दे रहे बिना वजह, लेना एक ना देना दो। पैसा हम भी कमा रहे भाई, हम तो आधा पैसा दे ही दें, हमें पैसे की चाहे क्यों? क्योंकि पैसा चल के आगा भाई मेरे पास को, क्या जरूरत है मुझे 2 रोटी खानी है? मेरे बाप मर गए, क्या वो मुझे देख रहे कब्र में से मैं क्या खा रहा क्या पी रहा? ऐसे मैं भी यही सोचूंगा ना, अपनी औलाद मेरी अच्छा करेगी तो वो अच्छा खा पिएगी, रिस्पेक्ट करेगी सब उसके। और जब मैं उनके लिए हराम का माल, इधर से माल, ये माल, जुआ, ये फलाना करके दे के जाऊं, तो मैं तो वहां सो गया ना। अब मुझे क्या पता वो क्या कर रहा। बिल्कुल साफ तौर पे बहुत शानदार बात शादाब ने कही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक हीरो होता है, और जब आप ऊंचाइयों पर हों तो उस सफर में जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, उस संघर्ष में जो जो लोग आपके साथ रहे हैं, उनको भी आपको याद रखना होगा। आपका सफर और भी ज़्यादा शानदार और खूबसूरत हो जाएगा। मेरठ से न्यूज स्टेट के लिए अरुण सागर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।